बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। भगवान देखिए हमसे क्या चाहते हैं। वे कुछ नहीं चाहते। बहुत संक्षेप में बोलेंगे, कई बार उत्तर दे चुके हैं। भगवान आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, हमसे भी। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं किसी से। उनको कोई योग वियोग, मिलन और जुदाई का इनका रोग नहीं लग सकता। और ब्रह्म स्वरूप में, अपने आप में वे निजानंद में, स्वरूपानंद में स्वयं ही आनंदित हैं। क्योंकि ब्रह्म में सारा का सारा आनंद है। और या यूं कहें और सही सही कहें तो ब्रह्म स्वयं आनंद स्वरूप है। रसो वै सह रसग्वं हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। क्योंकि वह स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसको प्राप्त करके जीव बल्कि स्वयं आनंदमय हो जाता है। जो जो उसको प्राप्त करता है तो वह अपना आनंद जीवों को दे देता है और माया मोह शोक द्वंद्व सबसे परे कर देता है, भव सागर से पार कर देता है। ऐसा ब्रह्म वह क्या चाहेगा? उसे कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं, कुछ भी कामना इच्छा नहीं प्रभु को। अब जब वही निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ध्यान दीजिए, वही ब्रह्म जब सगुण साकार हुआ तब चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु या राम कृष्ण आदि जितने अवतार हैं ये बना। तो भगवान के भीतर 8 अमायिक मायातीत गुण होते हैं। क्या होते हैं वे गुण? अपरितप पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प, ये 8 गुण हैं। वह धर्म अधर्म कार्य कारण सबसे परे है, पाप पुण्य से परे है। विजरो, उसे बुढ़ापा वृद्धावस्था नहीं आती, जरावस्था नहीं आती। विमृत्युर, मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। जब आत्मा उसका अंश है, वही अविनाशी है, किसी प्रकार से नहीं मारा देखा काटा छेदा जलाया सुखाया जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। फिर वह स्वयं भगवान, उनकी मृत्यु का प्रश्न ही व्यर्थ है। अविशोक, उसको कोई शोक नहीं है, कोई भी दुख नहीं होता। भीतर जो शोक होता है ना, हम गिल्ट फील करते हैं, एक आती है एक ग्लानि, दुख, ये कुछ नहीं। फिर आया अविजिघत्सो, उसको भूख नहीं लगती। भगवान को कोई क्षुधा इत्यादि नहीं है, षडूर्मियों से परे हैं। षडूर्मी भय भंजन हैं भगवान जीवों के, उनको क्या भूख प्यास लगेगी। अपिपासा, प्यास नहीं लगती। सत्य काम, उनके समस्त संकल्प समस्त कामनाएं पूर्ण हैं, सब कुछ उन्हें नित्य प्राप्त है, कुछ प्राप्त करना पाना शेष नहीं। और सत्य संकल्प, जो कुछ भी चाहें करना चाहें संसार के लिए, तो इन मायाबद्ध जीवों के लिए वो सब सत्य संकल्प हैं प्रभु। बस संकल्प किया, सोचा और हो गया। उनकी अघटन घटना पटीयसी माया अथवा उनकी स्वरूप शक्ति योग माया ये सब कुछ करती हैं, भगवान कुछ नहीं करते। तो वे प्रभु अनंतानंत कोटि प्राकृत माइक यानी माया रचित ब्रह्मांडों के स्वर्ग नरक आदि जो लोक हैं, ये माया के अंडर वाले लोक हैं। इनके और इनके अधिष्ठात्र, इनके स्वामी, इनके नियामक देवताओं के भी स्वामी हैं, उन माया रचित ब्रह्मांडों के भी स्वामी हैं। और फिर माया से अतीत प्रपंचातीत दिव्य वैकुंठ आदि जगत, गोलोक आदि जितने भी लोक हैं, और अपना स्वयं का भगवान का गोलोक है ना, उसके तो वे हैं ही स्वामी। तो गोलोकनाथ कहा गया है उनको शास्त्र में। ब्रह्मा शंकर जी के भी स्वामी, सेवक स्वामी सखासी अपी के। तो ये सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, सब कुछ भगवान का है ये। तो भगवान इसीलिए किसी से कुछ नहीं चाहते। चाहता वो है जिसके पास कोई अभाव हो अथवा अपने से ऊपर हो। भगवान से ऊपर कोई नहीं। वेद कहता है, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतम परम पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम न तस्य कारणकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद। वह पर से परे परम है, परम प्रभु है। परम पति नाम परमम परस्ताद, जो परम पति हैं उनके भी परे जो हैं वे अखिल लोक नियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृद सर्वशक्तिमान
भुवनेश्वर वे भगवान हैं। उनको क्या चाहिए? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उनके समान भी कोई नहीं, उनसे अधिक भी कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। पहले तो जब उठेगा तो उनके समान तो हो जाए, बराबरी तो कर ले पहले दो दो हाथ, वो भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण असमोर्ध्व हैं, उनके समान कोई नहीं, ऊपर नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी यही कहा था विराट रूप देखकर विश्व रूप दर्शन में, 11वें अध्याय गीता जी में। न तत्समोस्त्योभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक क्या होगा प्रभु। तो वे बस प्रेम चाहते हैं, हमें प्रेम करो थोड़ा सा। जहाँ पात्र अपात्र कुपात्र सतपात्र नहीं देखते भगवान, बस उनको प्रेम की भूख है। बस अपना बनाकर अपने हो जाते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, बनाना चाहते हैं और सबके अपने बन जाते हैं, और हैं ही अपने। वास्तव में वही भगवान ही एक अपने हैं, बाकी सब स्वप्न है, सारा कुछ सपना। वे प्रभु, वे सर्व स्वतंत्र परम तंत्र स्वतंत्र भगवान प्रेम में भक्तों प्रेमियों के वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, यद्यपि सब मेरे अंडर में हैं, सब मेरे शासन में हैं। अरे मेरी माया के ही आगे किसी की दाल नहीं गलती, मैं तो माया का भी स्वामी हूँ, मेरी माया ही सबकी स्वामिनी बनी बैठी है। फिर तो किंतु मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों का दास हूँ, भक्त पराधीन, भक्त वश्य हूँ मैं, भक्तों ने मुझे वश में कर रखा है, भक्तों ने साधुओं ने मेरा हृदय ग्रस लिया है, खा लिया है। भक्त प्रिय हैं, भक्त के जन मुझे प्रिय हैं। दुर्वासा, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, मैं केवल एक भक्ति से पकड़ में आता हूँ, भक्ति से वश में हो जाता हूँ। भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी, माठर श्रुति। सब जगह भगवान कहे जा रहे हैं, मैं केवल भक्ति से प्रेम से वश में हो जाऊंगा, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम जो कुछ खाते पीते ओढ़ते बिछाते हो, जो कुछ भी कर्तव्य कर्म करते हो, जो कुछ देते हो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो कुछ भी खाता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ भी तपश्चर्या इत्यादि करता है, धर्म के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन करना, इसे तप कहा जाता है। तो वो सब कुछ जो तू होम हवन यज्ञ याग आदि अग्नि कार्य करता है, इन सब को तुम मेरे अर्पण करता चल। बस जो तुम्हारे घर में बनता है तुम मुझे भोग लगाओ, मुझे वही दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता फल फूल केवल जल से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तो मैं केवल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मोरे अधिक दास पर प्रीति, निज सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। कागभूषुंडी, अपना सुशील सुंदर बुद्धि वाला अपना सेवक बताओ किसे प्रिय नहीं लगता। और मुझे तो विशेष रूप से अपने भक्तों पर प्रेम होता है। मैं स्वयं को बेच डालूंगा, लुटा दूंगा, स्वयं को नीलाम कर दूंगा, खुद को संकेतों पर नाचूंगा, तुम्हारा सारा काम कर दूंगा मैं। तुम बस मेरे हो जाओ और मुझे अपने हृदय में बसा लो, मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक सहेज कर रखूंगा। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे ब्रह्मा प्रिय नहीं अपना पुत्र, न मुझे शंकर जी, न मेरी श्रीमती लक्ष्मी जी प्रिय हैं, न मुझे बलदाऊ शेषनाग ये संकर्षण ये भी प्रिय नहीं, और तो क्या मुझे अपनी आत्मा जो अपने प्राण सबको सबसे अधिक प्रिय होते हैं, मुझे वो अपनी आत्मा नैवात्मा यथा भवान, जैसे मुझे तुम्हारे जैसे और तुम सरीखे भक्त प्रिय हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे सरीखे संत मुझे प्रिय हैं। यह शरीर, ये मनुष्य शरीर जो धारण करके मैं भगवान होकर भी आता हूँ, तो तुम्हारे ही कारण आता हूँ, और कोई कारण नहीं है। दैत्यनाश, सृष्टि में शांति, धर्म की संस्थापना इत्यादि ये सब तो मैं संकल्प मात्र से कर सकता हूँ, मेरे सेवक मेरे दूत ही कर सकते हैं।
तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सोमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। एक पत्ता तुलसी दल, एक चुल्लू जल से भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को बेच डालते हैं, वे बिक जाते हैं। भगवान भक्त को अपनी आत्मा तक का दान कर देते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणुभि। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई आशा कामना नहीं रखते, केवल भगवान के ही होकर रहते हैं। जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुमन सो राउर निज गेहु। वाल्मीकि जी ने कहा था अयोध्या कांड में, तुलसीदास जी की रामायण में, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपसे नैसर्गिक सहज स्वाभाविक प्रेम है, कोई कामना लेकर आपको नहीं भजता। मुनिम शांतम, जो शांत है, जिसका इंद्रियों मन पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। निर्वैरम, किसी से बैर विरोध नहीं रखते। समदर्शनम, सब में समता आ जाती है। समलोष्टाश्म कांचन, सब समान है उनके लिए। अनुव्रजाम में हम नित्यम, ऐसे मेरे उन भक्तों के तो मैं नित्य पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए प्रभु। अरे नहीं नहीं, वो तो हम उसके हृदय में ही बैठे बैठे सब संकल्प मात्र से कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर पीछे चलने का कारण इसलिए कि मेरे भक्त की चरण रज उड़कर मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। पतित पावन प्रभु, अधम उदाहरणहार प्रभु। दुष्टों को वन में गए तो ढूंढ ढूंढ कर उद्धार किया श्री राम ने, श्री कृष्ण ने। हमारे श्रीमद् भागवत रामायण आदि समस्त धर्मशास्त्र चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सबको सुगति देने वाले भगवान वे भक्तों की चरण धूलि चाहते हैं। स्वयं को पवित्र हुआ धन्य हुआ मानते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊं। तो इतने से ही आप समझ गए होंगे कि प्रभु केवल और केवल प्रेम चाहते हैं। शेष फिर लाडली लाल की